बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, लगभग 1 महीना या 35 दिन हो गए मेरी वीडियो आपके सामने नहीं आई थी। कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ मशगूली भी थी और कुछ मैं माली एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया ही होगा और अपनी सारी डिटेल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भेजे ही थे, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई ताउन वगैरह मुझे नहीं हुआ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने थोड़ी इतनी वुसअत दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा, परेशानी तो अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो दोस्तों, आपके सामने मैं पेश हो गया और कुछ ज़रूरी बातें लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर इस्तिग़फ़ार के मुतालिक वाक़यात और इस्तिग़फ़ार के मुतालिक वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और हर बंदा गुनहगार है, जैसा कि हदीस पाक से मालूम होता है। लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो कि इस्तिग़फ़ार करें। अभी हाल ही में एक कमेंट्स मेरे पास आई और एक भाई का मेरे पास सवाल आया कि आपकी वीडियो सही नहीं है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्तिग़फ़ार तो जब ही करता है आदमी जब अल्लाह ताला उसको तौफ़ीक़ देता है। उसका सवाल ये था कि आप की वीडियो से लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं और इस्तिग़फ़ार तो अल्लाह ताला जिस बंदे को तौफ़ीक़ देता है, इस्तिग़फ़ार वही बंदा करता है, वरना इस्तिग़फ़ार कोई नहीं करता। तो मैंने कहा हाँ, उसकी बात भी किसी हद तक ठीक है और बेशक उसकी बात ठीक है कि जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे वही अमल पर जो है आमादा होता है। लेकिन मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगाना या अल्लाह पर तोहमत लगाना कि अल्लाह ही तौफ़ीक़ देगा तभी हम इस्तिग़फ़ार करेंगे। अल्लाह तो चोरी करने की भी तौफ़ीक़ देता है, आदमी चोरी भी कर लेता है। अल्लाह ताला ने बंदे को पैदा किया, अल्लाह उसको झूठ बोलने की तौफ़ीक़ दे रहा है, कुदरत रखता है, वो उसकी ज़बान दी है, वो झूठ भी बोल देता है, ग़ीबत भी कर देता है। तो इस तरह के सवालात जो है, एक तो सवाल ही सही नहीं, दूसरी बात अगर मेरी आपको वीडियो कहीं ना कहीं कोई कमी आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें। और आप लोगों से ही मैं सीखता हूं। अगर आप लोग मेरी इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मुझे मालूमात है, मैं अपनी मालूमात के मुताबिक ही आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। उससे ज़्यादा मैं ना घटाकर ना बढ़ाकर बात करता हूँ, क्योंकि शरीयत मुतहरा में ना तो घटाना है और ना ही बढ़ाना है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना बेहद अल्लाह ताला को पसंद है और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बंदे से खुश होते हैं। और रही बात अब इस्तिग़फ़ार के तौफ़ीक़ होने की, तो बेशक जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे वो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा इस्तिग़फ़ार ही करना छोड़ दे, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह ताला का ख़ुद इरशाद है और कई नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं, सैकड़ों जगह आयात हैं जिसको कहा गया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जो इस तरह की आयात हैं उनमें अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के तव्वाबी बयान की गई है। तो तुम अल्लाह से अगर तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को, इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब अल्लाह तुमको तौफ़ीक़ देगा तभी तुम इस्तिग़फ़ार करोगे। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने 2 हदीसें बयान कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप कोई दलील नहीं देते, कोई आपकी वीडियो में कोई दलील नहीं होती और आप बिना दलील के वीडियो बनाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 2 हदीसें पढ़ के सुना देता हूँ और उनकी रोशनी में थोड़ी सी आपसे बात भी करूँगा। पहली हदीस दोस्तों ये है, मैं आपके सामने थोड़ी सी 2-3 हदीसें बयान कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, इस्तिग़फ़ार करना कैसा है और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बंदे के ऊपर क्या क्या इनामात फ़रमाते हैं और बंदा किन किन इनामात से अल्लाह ताला से मुस्तफ़ीज़ हो सकता है और होता है। देखिए, सबसे पहली हदीस है नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करने की। इसमें हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स नमाज के बाद ये पढ़े उसके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, गोया वो जंग से पीठ फेर कर भागा हो। और वो कलमात हैं,
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, इस तरह भी कह सकते हैं। और यह तरगीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 200 पर यह हदीस है। और मजमुअतुल जवाहिद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 104 पर यह हदीस है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते तो 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। और ये हदीस है हज़रत अबू दाऊद जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 212। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आपके सामने बात करता हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। पहली चीज़ तौफ़ीक़ होने की बात है कि हाँ, बंदा अपनी तरफ से अगर कोशिश करेगा फिर अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ मिलती है। मसलन आप नमाज के लिए इरादा करते हैं तो सबसे पहले तो आप वज़ू करेंगे। आप भी कहें अरे यार ठंड का मौसम है, हम वज़ू नहीं कर रहे नमाज़ पढ़ने, तो ये तौफ़ीक़ नहीं हुई। आप अगर नमाज की तौफ़ीक़ आपको जब ही होगी जब आप नमाज के लिए इरादा करेंगे, घर से चलेंगे, मस्जिद पहुँचेंगे, वहाँ वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद में आप मस्जिद के दाखिल होने के बाद में नमाज की नीयत बांध लेंगे, तो ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ हो जाएगी। और अल्लाह को अगर तौफ़ीक़ ही नहीं देती होती तो रास्ते में तेरे को मौत आ जाए तो फिर क्या कैसे तौफ़ीक़ हो जाएगी। तो मेरा अज़ीज़, तो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ हो जाना, लेकिन बंदा भी तो अपनी तरफ से कोशिश करे। और ये जो जिन साहब ने ये सवाल किया है कि अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ होती है तभी बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, तभी तो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ होगी। उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करता। जब हम अपने आप को ही बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर दूसरे अल्लाह ताला भी उसको कैसे बदलेगा। मसलन हम लिहाफ ओढ़कर सर्दी के मौसम में लिहाफ ओढ़कर या चादर ओढ़कर या कंबल ओढ़कर पड़े रहें, लेकिन फ़जर की नमाज़ न पढ़ें, तो तौफ़ीक़ अल्लाह ताला खुद देगा, उठा गया चलो उठ फ़जर की नमाज़ पढ़ो। तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से जब ही होती है जब बंदा कोशिश करता है। तुम कोशिश ही ना करो इस्तिग़फ़ार करने की तो अल्लाह तुमसे तुम्हारा हाथ पकड़कर झंझोड़ेगा थोड़ी कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। और सवाल करने से पहले अपने सवाल को खंगाल लेना चाहिए कि हम किस मौजू पर और किस नहज का सवाल कर रहे हैं और ये सवाल मेरा सही है या नहीं है। इस तरह के सवाल करना सही नहीं है। दूसरे लोग भी इससे मुतासिर होते हैं, दूसरे लोग भी इससे मानूस होते हैं, तो लिहाजा इस तरह के सवाल ना करें। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करें और आपके अपने लिए भी दुआ करें। इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला वो इनामात की बारिश कर देता है और ऐसे मुश्किल हालात में ऐसे आसानियों के रास्ते निकाल देता है जहाँ तक इंसान का गुमान भी नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम।